तो आज हम करने वाले हैं एड्सॉर्प्शन एट सॉलिड गैस इंटरफेस। तो ये एक्चुअली ये टॉपिक है आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का। तो हम ये देखेंगे कि सॉलिड सरफेस के ऊपर जो आपकी गैसेस है वो किस तरह से एब्जॉर्ब होती हैं और उसका क्या-क्या सिग्निफिकेंस है। तो हमारे पास सबसे पहले इसका कहाँ पे एब्जॉर्प्शन की इम्पोर्टेंस कहाँ पे है, जहाँ पे आपकी जैसे रूम है, रूम फ्रेशनर्स होते हैं। रूम फ्रेशनर्स में क्या है कि वो क्या करते हैं, जो आपकी ऑर्डर है, अनऑब्जेक्टेबल ऑर्डर आपको आ रही है रूम में से, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस के ऊपर। और सेकंड चीज़ आ जाती है आपके गैस मासेस में। गैस मासेस क्या करती हैं, जो आपकी एब्नॉक्शियस गैसेस होती हैं, यानी कि जो अनवांटेड आपको स्मेल उनकी अच्छी नहीं लग रही, पॉइजनस गैसेस हो सकती हैं वो। तो ऐसी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देते। तो वहाँ पे आपके जहाँ पे गैस मासेस यूज़ होते हैं, उनमें ये आपका फिनोमेनन यूज़ होता है। देन उसके बाद अगर हमें सरफेस एरिया या फिर पार्टिकल साइज़ देखना है किसी पाउडर का, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ से इससे हमें ये पता चलेगा कि द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया और यूनिट मास ऑफ ए सॉलिड is measured at different pressures of the gas at constant temperature। तो हम ये जो आपका अमाउंट गैस की एब्जॉर्ब हो रही है, कितने एरिया में एब्जॉर्ब हो रही है या फिर कितने यूनिट मास ऑफ सॉलिड में एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हम लोग टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रखें और विद इंक्रीज इन प्रेशर उसका डिफरेंस देखें। तो यहाँ से हमें एक ग्राफ प्लॉट होता है, जो इसको हम बोलते हैं, आपका ग्राफ किसके बीच में कब प्लॉट होगा, वो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया और मास ऑफ ए सॉलिड वर्सेस प्रेशर। और इसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आपकी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का ये ग्राफ आ जाएगा हमारे जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। क्या होगा कि जो आपके एक्स अपॉन एम हमारा है the amount of gas absorbed per unit area or unit mass of a solid, P is the pressure। So अगर हम लोग इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो हमें दो तरह के कंसेप्ट मिलते हैं आइसोथर्म के। द फर्स्ट वन इज फ्रेंडलिच आइसोथर्म एंड द सेकंड वन इज लैंगम्यूर आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में जो हमें रिलेशनशिप मिलती है मैथमेटिकली, वो है आपकी W अपॉन m इक्वल्स टू K P 1 upon n, where W is the amount of gas absorbed, m is the mass of solid surface, p is the pressure, k and n are the constants and they depend on nature of the gas and temperature। सो हमें ये जो W अपॉन m का जो ग्राफ मिल रहा है, ये हमारे एक तरह से कर्व्ड ग्राफ आएगा। तो वो जो कर्व्ड आपका ग्राफ आ रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे एक लीनियर रिलेशनशिप है एट लो प्रेशर। लो प्रेशर के ऊपर एक लीनियर आपकी रिलेशनशिप आ जाएगी और इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके ग्राफ ए में। तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे आपका कर्व जो है वो भी थोड़ा सा और कर्वी होता जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस इक्वेशन के दोनों साइड के ऊपर लॉग लगा दें, यानी कि लॉग, फिर हमारी इक्वेशन बन जाएगी लॉग W अपॉन m इक्वल्स टू लॉग K प्लस 1 अपॉन n लॉग P। तो विद रिस्पेक्ट टू लॉग, ये आपका जो ग्राफ था पहले कर्व्ड, वो स्ट्रेट आ जाएगा, यानी कि वहां पे एक स्लोप हमारे पास आ जाएगी। तो ये जो आपको स्लोप आ रही है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे, आपका कर्व नहीं आएगा, वो स्ट्रेट लाइन आता जाएगा। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ बी, जो ये चीज देखी। अब ये जो ग्राफ आपका बी है स्ट्रेट लाइन, ये इंडिकेट कर रहा है आपकी फ्रेंडलिच आइसोथर्म को, which is applicable to only those gases molecules which are in equilibrium with solid state when pressure is low। एंड नेक्स्ट वन इज आपका लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन। लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन में हमारे पास आपकी कुछ आपको एग्जम्पशंस करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट वन इज हम क्या करेंगे, आपका एक हम देखेंगे कि आपका जो सॉलिड हम ले रहे हैं सरफेस, वो उस सरफेस के ऊपर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स होती हैं जिनमें आके आपकी गैस जो है एब्जॉर्ब होगी। सेकंड थिंग कि जब वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के ऊपर होगा, तो आपके जो गैस की लेयर बन जाएगी आपके सॉलिड के इर्द गिर्द, ठीक है, यानी कि वो ऑक्यूपाई कर लेंगी साइड्स, जो एक्टिव साइड्स थी, और उसकी वजह से वहां पे एक गैस की लेयर बन जाएगी मोनोलेयर से। देन थर्ड वन इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स,
यानी कि जो आपकी अभी ऑक्यूपाई नहीं हुई है साइट्स, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जितनी आपकी साइट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। सो इन सभी चीजों से हमें जो है, अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो हमारे पास ये कुछ चीजें आ जाती हैं जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे अभी मैथमेटिकली। तो हमारे पास जो पर्टिकुलर प्रेशर है उसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। फ्रैक्शन ऑफ साइड ऑक्यूपाइड, जो ऑक्यूपाइड साइड्स हैं उनको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आपकी अनऑक्यूपाइड साइड्स हैं उनको हम लिखेंगे 1 माइनस थीटा। अगर हम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करें यानी कि R1 की बात करें तो R1 इज इक्वल्स टू K1 1 माइनस थीटा इंटू P, एंड रेट ऑफ डीसॉर्प्शन इज इक्वल्स टू R2 which is equals to R2 equals to K2 थीटा। तो अगर यहाँ पे हम K1 K2 देखें तो ये दोनों जो हैं ये आपके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड डीसॉर्प्शन। एंड अगर हम दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, दोनों स्टेट यानी कि आपकी नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स और नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स जो हैं वो इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में, तो वहां पे हमारे पास R1 इज इक्वल्स टू R2 आ जाएगा। सो अब R1 और R2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें अगर, तो हमें थीटा जो है सॉल्व आउट करने के बाद थीटा मिल जाएगा, थीटा इक्वल्स टू K1 इंटू पी अपॉन K2 प्लस K1 इंटू पी। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी फॉर लैंगम्यूर आइसोथर्म। देन उसके बाद अगर टाइप्स की बात करें तो ये हमारे पास कुछ 4-5 टाइप के ग्राफ्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग दैट कि जैसे जैसे आपकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करने से हमें एब्जॉर्प्शन जो है हमारी वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि एक लेवल आ जाएगा, जब वो लेवल आएगा तो उसके ऊपर और ज्यादा आपकी एड्सॉर्प्शन नहीं होगी, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा एक सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होने में। तो वहां पे हमारे पास एक ग्राफ जो है, यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ जो है जैसा आपका कर्व ग्राफ आ रहा है सैचुरेशन के बाद, ऐसा आ जाएगा। सेकंड वन इज, सेकंड आपका केस कहाँ पे है, सिग्मोइडल टाइप हमें ग्राफ मिलता है। ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका नॉन पोरस सॉलिड है, जहाँ कि जो हमने पहले इतना एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए हम लोगों ने पोरस आपका जो है लिया हुआ था सॉलिड। लेकिन अगर हमारे पास नॉन पोरस जो आपका सॉलिड है तो वहां पे अगर फिजिकल अब्जॉर्प्शन होगी गैसेस की, तो वो क्या होगा कि आपका फर्स्ट जो ग्राफ में डिफ्लेक्शन सी आएगी, देन उसके बाद अगेन आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो एक सिग्मोइडल टाइप जो है हमारे पास ग्राफ आना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद थर्ड वन इज, थर्ड केस जो है वो बहुत रेयरली सीन है। ये एक्चुअली जो आपकी हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है गैसेस की, वो फर्स्ट लेयर में जो है वो कम होगी और हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो ज्यादा होगी, यानी कि वो इजिली कंडेंस होके जा रहे हैं, उतना आपका रेट ऑफ आपका हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन नहीं है वहां पे। तो उस केस में हमारे पास ये थर्ड ग्राफ मिलेगा हमें। देन नेक्स्ट वन इज फोर्थ ग्राफ। फोर्थ ग्राफ आपका उस केस में आएगा जहां पे आपका जो सॉलिड है वो पोरस है। तो पोरस होने की वजह से जो आपकी मोनोलेयर बनी हुई है गैस की सॉलिड के ऊपर, वो क्या करेगी, वो जो नीचे उसके अंदर कैपिलरीज हैं, पोर्स हैं, पोर्स के बीच में कैपिलरीज हैं, तो कैपिलरीज के अंदर जाना शुरू कर देगी वो गैस। तो वो जो आपकी फर्स्ट लेयर थी वो धीरे धीरे नीचे बीच में चलेगी सॉलिड के, तो उसके ऊपर एक और लेयर जो है फ्रेशली मोनोलेयर जो है बननी शुरू हो जाएगी। तो वहां पे इसी वजह से वहां पे जो है आपका ये जो दो आपको लाइंस दिखाई दे रही है कर्व्ड, ये उसी वजह से आएंगी। देन नेक्स्ट वन इज आपका फिफ्थ। फिफ्थ भी उसी केस में है, जो ये फिफ्थ आपका ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कि कैपिलरी एक्शन हो रहा है वहां पे, कैपिलरीज के बीच में जो है आपकी कंडेंसेशन हो रही है, उसकी वजह से ऐसा ग्राफ बनता है। तो ये था सारा हमारे पास आइसोथर्म थ्योरम। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका वेटिंग। वेटिंग फिनोमिनन क्या है, वेटिंग फिनोमिनन जो है आपका सरफेस फिनोमिनन है। अगर हम किस चीज को बोलेंगे कि वेट हो गया है, वो अगर आपके लिक्विड और आपके सॉलिड के बीच में जो कॉन्टेक्ट एंगल है वो कम है, तो वहां पे आपकी क्या होगी, जो है वेटिंग होगी। तो ये जो है ये डिपेंड करेगी आपकी अट्रैक्शन की फोर्सेस के ऊपर, यानी कि आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी अट्रैक्शन की फोर्सेस है, सॉलिड सॉलिड के बीच में कितनी है, लिक्विड लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी है, और सॉलिड और लिक्विड के दोनों के बीच में कितनी अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स में। तो अगर हम बात करें लिक्विड्स के, तो क्या होगा, एक बैलेंस आपकी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेकर चलते हैं ये। तो
फॉर एग्जाम्पल अगर हम मरकुरी और ग्लास की बात करें तो मरकुरी और ग्लास में क्या है कि मरकुरी मरकुरी के आपस के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू मरकुरी और अकेले ग्लास के बीच में। इसी वजह से वहां क्या होता है, आपकी मरकुरी की स्फेरिकल शेप होती है थर्मामीटर में। थर्मामीटर आपका गिलास का बना हुआ होगा और आपकी मरकुरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि वो क्या है, आपकी एक सॉलिड बॉल्स की टाइप आपको स्फेरिकल ड्रॉप की तरह दिखाई देती है। वो इसी वजह से होगी कि जो आपके मरकुरी के आपस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है। नेक्स्ट चीज है आपकी कॉन्टेक्ट एंगल। कॉन्टेक्ट एंगल क्या है, कॉन्टेक्ट एंगल बनेगा आपके लिक्विड के ड्रॉपलेट के बीच में और सरफेस के ऊपर। ठीक है, जिस सरफेस के ऊपर वो ड्रॉप गिरी हुई है उसके बीच में और आपके जो लिक्विड ड्रॉप है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे कॉन्टेक्ट एंगल। कॉन्टेक्ट एंगल जो है वो हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग होता है सॉलिड के हिसाब से। तो अगर हमारा कॉन्टेक्ट एंगल जो है वो 0 डिग्री है तो यानी कि वहां पे कंप्लीट वेटिंग हो रही है, पूरी तरह से वेट कर रहा है वो आपका सॉलिड को। देन अगर आपका जो कॉन्टेक्ट एंगल है वो 180 डिग्री है तो वहां पे आपकी इनसफिशियंट वेटिंग होती है। इनसफिशियंट वेटिंग यानी कि वो प्रॉपरली वेट नहीं कर पाएगा आपका लिक्विड जो है सॉलिड को। देन इसी के साथ रिलेटेड एक आता है यंग्स फॉर्मूला। यंग्स आपका जो इक्वेशन है वो क्या है आपकी, सिग्मा एस सॉरी पाई एस इक्वल्स टू पाई एस एल माइनस पाई एल कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है यहाँ पे ये है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर हम सरफेस कॉफिशिएंट की बात करें यानी कि उसको हम जानते हैं कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा हमारे पास आ जाती है, ऐसा हमारे पास ये इक्वेशन पहले हम लोग सॉल्व आउट कर चुके हैं स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट की। तो वो हो जाएगी हमारे पास एस इक्वल्स टू गामा एस माइनस गामा एल माइनस गामा एल एस। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हमारे पास कॉन्टेक्ट एंगल की जो आपकी इक्वेशन बनती है वो आ जाएगी एस इक्वल्स टू गामा एल कॉस थीटा माइनस 1। और जब आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 है यानी कि आपकी सरफेस टेंशन जो है वो आपकी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 है, वहां पे क्या हो जाएगा, उस उस इक्वेशन को हम बोलते हैं वहां पे कि वहां पे आपका क्रिटिकल सरफेस टेंशन है। वो टेंशन आपकी क्या होगी, क्रिटिकल सरफेस टेंशन, जहां पे आपका कॉस थीटा जो है 1 के इक्वल है। उसके बाद अगर हम वेटिंग एजेंट्स की बात करें तो वेटिंग एजेंट्स का क्या काम है, वेटिंग एजेंट क्या कहते हैं कि आपका जो कॉन्टैक्ट एंगल बन रहा है ये लिक्विड ड्रॉपलेट के और आपकी सॉलिड सरफेस के ऊपर, उस कॉन्टैक्ट एंगल को ये कम कर देते हैं। कम करने की वजह से क्या होगा कि आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है।